हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह है पशुपालन का। दोस्तों एजीटीए में जो एनिमल हस्बेंड्री हैं इसके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो दोस्तों 5 अंकों के होंगे। तो आज हम इन्हीं 5 अंकों को कवर करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर एवं मुर्गी चारा। तो दोस्तों इस टॉपिक के जो हमने हैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इन 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 101। तो आज का क्वेश्चन है कि किस नस्ल की भैंस के दूध में उच्चतम वसा प्रतिशत पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भदावरी में। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि भैंस की नस्ल में सर्वाधिक वसा निम्नवत है। तो पहले है भदावरी में जो वसा है 13% पाई जाती है। सुरती में 7.5% जो है वर्षा पाई जाती है। नीली भैंस में 7.5 और मुर्रा नस्ल की भैंस में जो वसा है 7% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 कि गाय को किस नस्ल को मतलब गाय की किस नस्ल को दुधारू माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गिर नस्ल को। देखते हैं गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं। तो गाय की दुधारू नस्लें पहली साहिवाल, सिंधी, गिर और देवनी। फिर देखते हैं गाय की भारवाही नस्लें कौन कौन सी है। पहली है नगोरी, खैरीगढ़, कौनकथा, अमृतमहल और गंगातीरी। अगली जो है दुकाजी नस्लें, यानी कि गाय की कौन सी दुकाजी नस्लें हैं। पहली हरियाणा, थारपारकर, काकरेज और राठी। ये जो नस्लें हैं कैसी हैं, दुकाजी नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 कि पशु आहार जिसमें 18% से अधिक कच्चा रेशा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसे चारा कहते हैं। क्या कहते हैं, चारा कहते हैं। कि वे चारे जिनमें रेशा की मात्रा 18% से अधिक तथा संपूर्ण पाचनीय तत्व की मात्रा जो है 60% से कम हो मोटे चारे कहलाते हैं, जैसे भूसा, हरा चारा आदि। और वे पदार्थ जिनमें रेशे की मात्रा 18% से कम तथा टीडीएन की मात्रा जो है 60% से अधिक पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, वे दाने कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है कि निम्न में से कौन सा खाद्य मानक संपूर्ण पाचक तत्व, पाचक क्रूड प्रोटीन, प्राप्य ऊर्जा, कैल्शियम, फास्फोरस तथा कैरोटीन पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मॉरिसन का मानक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है कि एक होल्स्टीन फ्रीजियन संकर नस्ल गाय की प्रतिदिन 15 लीटर दूध दे रही है। 15% DCP वाले उत्पादन आहार की उसे कितनी आवश्यकता होगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 किलोग्राम राशन की आवश्यकता होगी। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि होल्स्टीन फ्रीजियन गाय के दूध में वसा 3.5% पाया जाता है। प्रति लीटर दूध उत्पादन जिससे 4% वसा हो ऐसे पशुओं को 0.045 किलोग्राम DCP देना चाहिए। 15 लीटर दूध पर DC की मात्रा 15 × 0.05 यानी कि 45 = 0.675। आहार में 15% DCP की मात्रा होनी चाहिए, अतः 0.15 kg DCP 1 kg आहार से मिलता है। हालांकि ये कुछ नहीं देखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन होता है। डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन होता है कितने वर्ष का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है कि नीचे दिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहली सूची में है नस्ल और दूसरी सूची में है मतलब उस नस्ल के मांस को क्या कहते हैं। तो पहला है भैंस, गाय, भेड़, बकरी। तो भैंस के मांस को क्या कहते हैं, बुफेन, यानी कि पहले का दूसरा। फिर है गाय, गाय के मांस को बीफ।
फिर है भेड़। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन। और बकरी के मांस को चेवन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1 2 3 4। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है 2, यानी कि भैंस बुफेन और गाय का बीफ 2 1 और 4 3, यानी कि 21 43। 21 43 देखते हैं, 21 43 यानी कि राइट आंसर सी। देखते हैं पशु और उसके मांस को क्या कहते हैं। भैंस के मांस को बुफेन कहते हैं, गाय के मांस को बीफ कहते हैं, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, बकरी के मांस को चेवन कहते हैं, सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं, मुर्गा के मांस को चिकन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 कि विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है? भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, मेरिनो नस्ल। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि मेरिनो भेड़ की विदेशी नस्ल है, यानी कि मेरिनो भेड़ जो है विदेशी नस्ल है जिसका जन्म स्थान क्या है? स्पेन है। यह नस्ल विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इससे जो ऊन है प्रतिवर्ष 7 से 12 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 कि भैंस की किस नस्ल में हंसिया के आकार के एवं चपटे सींग पाए जाते हैं? चपटे सींग पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सूरती नस्ल में। कि सूरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है? देखते हैं। हाँ, भैंस यानी कि सूरती भैंस नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो गुजरात है। क्या है? गुजरात है। यह नस्ल मध्यम आकार का और लंबा सिर, बड़ी आंखें, रंग काला या भूरा, सींग हंसिया या दांतरी जैसी होती है। शरीर पर 2 सफ़ेद लहरें नज़र आती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 कि बरसीम एक चारे वाली फसल है तथा इसे बोने की सिफारिश की जाती है किस माह में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, अक्टूबर नवंबर माह में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 कि निम्न युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पहली सूची में पशु, दूसरी सूची में उसकी नस्लें। तो इसमें कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो भैया भैंस। जमुनापारी क्या है? एक बकरी की प्रजाति है। गाय गंगातीरी, ये सही है। बकरी बरबरी, ये भी सही। भेड़ बीकानेरी, ये भी सही है। जो जमुनापारी है ये किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 कि निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल है? तो भैया इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, करण स्विच। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में। कि करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों ने करण स्विच के नाम से संकर नस्ल की गाय तैयार की। इसका जो दुग्ध उत्पादन है 30 लीटर प्रतिदिन है। कितना है? 30 लीटर प्रतिदिन। यह विदेशी नस्ल ब्राउन स्विच और भारतीय नस्ल साहिवाल के क्रॉस से विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 113 गाय की दुधारू नस्ल है। निम्न में से कौन सी गाय की दुधारू नस्ल है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, साहिवाल। देखते हैं गाय की जो है दुधारू नस्लें कौन कौन सी हैं। साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, देवनी। दुकाजी नस्लें हैं हरियाणा, थारपारकर, काकरेज। और गाय की भारवाही नस्लें कौन कौन सी हैं? अमृतमहल, नागौरी, गंगातीरी, पवार, केकैया, मेवाती। ये जो हैं गाय की भारवाही नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 कि बड़ा आकार, ऊंचा कद, रोमन नाक, बड़े लटके कान व पीछे घने बाल वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, जमुनापारी। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि इस नस्ल की बकरियों का माथा चौड़ा होता है, कुछ उभरा हुआ होता है। इस नस्ल के जो बकरे होते हैं उनमें दाढ़ी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दाढ़ी। तो साहिवाल के जो जमुनापारी वाल के जो बकले होते हैं बकरे, उनमें दोस्तों क्या है? दाढ़ी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 मुर्गी की भारतीय नस्ल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, असील। असील मुर्गी की एक भारतीय नस्ल है। देखते हैं और मुर्गी की नस्लें कौन कौन सी, यानी कि एशियाई नस्लें। असील भारत की, घाघस भारत की, कोचीन चीन की, लेक्सान चीन की है। यानी कि भूमध्य सागरीय नस्लें कौन कौन सी हैं? पहली है लेघॉर्न, इटली की है। एकोना तथा मिनोर्क
यह है स्पेन की। फिर देखते हैं अमेरिकन नस्लें, रोड आयरलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, वाइनेडोर और प्लीमाथ। ये जो नस्लें हैं कैसी हैं? अमेरिकन नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 कि गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, आयरशायर जो है गाय की विदेशी नस्ल है। देखते हैं गाय की विदेशी नस्ल और मूल स्थान। आयरशायर स्कॉटलैंड की, ब्राउन स्विच इसका जो मूल स्थान है स्विट्जरलैंड, होल्स्टीन फ्रीजियन हॉलैंड है, जर्सी का फ्रांस है। और देखते हैं गाय की संकर जो हैं नस्लें कौन कौन सी। करन स्विच, जरसिंध और ब्राउन सिंधी। करन स्विच ये गाय संकर गाय मतलब गाय की संकर नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, टीजर सांड को रखते हैं तो कहाँ रखते हैं? गाय में मध्यकाल का पता लगाने हेतु जो है टीजर सांड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 की भैंस की कौन सी नस्ल अधिकतम वसा वाला दूध देती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भदावरी। कि भैंस की नस्लों में सर्वाधिक वसा वाली जो भैंसें हैं क्रमशः भदावरी में 13% वसा, जफराबादी में 9 से 10 और मुर्रा में 7% जो है वसा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 कि गाय के निर्वहन के लिए प्रति 1000 किलोग्राम शारीरिक भार पर पाचनशील क्रूड प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 0.70 किलोग्राम जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर है 120 की भारी कार्य करने वाले एक बैल को कुल कितने दाने की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 2 किलोग्राम दाना की आवश्यकता होती है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। हल्का कार्य यानी कि 4 घंटे प्रतिदिन बैल कार्य कर रहे हैं तो उन्हें 1 किलोग्राम दाना की आवश्यकता होती है। मध्यम कार्य यानी कि 4 से 6 घंटे प्रतिदिन बैल कार्य कर रहे हैं तो उन्हें 1.5 किलोग्राम दाना की आवश्यकता होगी। भारी कार्य यानी कि 6 से 8 घंटे प्रतिदिन बैल कार्य कर रहे हैं तो उन्हें 2 किलोग्राम राशन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 कि मोटे चारों में TDN की अधिकतम व रेशे की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 60 एवं 18%। यानी कि जो TDN की अधिकतम है वो 60 और जो न्यूनतम है वो 18%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 कि विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सनेन बकरी को दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 है कि सुमेल कीजिए। पहला है पशु और फिर हैं उसके साइंटिफिक नेम। तो है गोपशु यानी कि जो है गाय का जो है साइंटिफिक नेम क्या है? बोस इंडिकस। भैंस का बुबलिस यानी कि बी का बी। भेड़ का जो है ओविस एरिस और बकरी का जो है कैप्रा हेरिकस। तो इसका जो राइट आंसर है इसका जो राइट है 1 2 4 3 1 2 4 3। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बकरी का जो औसत आयु है 8 से 10 वर्ष नहीं होती है। ठीक है, बकरी की जो औसत आयु है कितनी होती है? 17 वर्ष। देखते हैं मुर्गी की औसत आयु 15 वर्ष, बकरी की औसत आयु 17 वर्ष, गाय की औसत आयु 20 से 25 वर्ष, सूअर की औसत आयु 17 से 20 वर्ष और भेड़ की जो है औसत आयु कितनी होती है? 10 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 कि कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी स्कर्वी का कारण विटामिन सी की अधिकतम। तो भैया जी इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। स्कर्वी रोग का जो कारण है वह विटामिन सी की
कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है कि फीड NFE किससे बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। कि पशु में चारे में यानी कि पशु चारे में NFE यानी कि नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट या घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादातर भाग हेमीसेलुलोज व कुछ भाग शर्करा स्टार्च का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। मुर्गी पालन में प्रोटीन देने वाला सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिश मील। देखते हैं कि कुक्कुट आहार में प्रोटीन के स्रोत। पहला वनस्पतिक स्रोत, फिर प्राणी स्रोत। वनस्पतिक स्रोत में मूंगफली की खली, तिल की खली, सोयाबीन की खली, कोकोनट की खली और चावल पॉलिश जिसमें प्रोटीन 12.3%, सोयाबीन की खली में 49%। इसमें देखते हैं प्राणी स्रोत में पहला है फिश मील। फिश मील में 52.7% प्रोटीन, मीट मील में 5.5%, रक्त मील में 82.2, जो मीट मील है इसमें 55%, रक्त मील में 82%, बोन मील में 7.1% और सिल्क वर्म प्यूपी मील उसमें 48% जो है प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। पशु शरीर में लोहे की मात्रा होती है कितने %? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 0.004%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 कि जुगाली करने वाले पशुओं में उनके पेट का कौन सा भाग भंडार घर का कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूमेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 कि निम्नलिखित में से मेहसाना नस्ल का मूल स्थान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। मेहसाना का जो मूल स्थान है वो है गुजरात, न यानी कि गुजरात यानी कि भारत, ठीक है। अगला है नागपुरी। नागपुरी का जो मूल स्थान है महाराष्ट्र। सूरती कह रहा है बड़ौदा यानी कि गुजरात। जफराबादी कह रहा है जफराबाद काठियावाड़। मुर्रा का है हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति की बकरी जमुनापारी बकरी से समानता रखती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, बीटल। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की। बीटल यह जमुनापारी नस्ल से विकसित है। वर्ष में 1, 2 या 3 बच्चों को जन्म देती है। मांस तथा दूध दोनों के लिए सर्वोत्तम है। इसका जो गर्भकाल है 147 दिन का है। यह लाल या भूरा रंग की तथा सफ़ेद धब्बे वाली होती है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? गुरदासपुर, पंजाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 पश्मीना किस पशु से प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, बकरी से प्राप्त होता है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। उत्तर भारत में पश्मीना उत्पन्न करने वाली चांगथोंगी और कश्मीरी बकरी की नस्लें पाई जाती हैं। स्विट्जरलैंड में जन्मी सनेन नामक बकरी की नस्ल को दूध की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 भैंस की किस नस्ल में गल कंबल तथा थन पूर्ण विकसित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जफराबादी में। कि जफराबादी भैंस का जो जन्म स्थान है वो क्या है? गुजरात है। और देखते हैं थोड़ा सा कि भदावरी भैंस के दुग्ध में सबसे ज़्यादा वसा 13% पाई जाती है और नीली रावी मुर्रा तथा जफराबादी भैंस के दूध में 7 से 8% वसा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 कि निम्न खलियों में से कौन सी दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, मूंगफली की खली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 क्वेश्चन नंबर 135 है कि एक हरे चारे को बिना उसके तत्वों एवं मूल हरे रंग के हरास के सुखाया गया है। इसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है के नाम से
जाना जाता है। देखते हैं थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन कि है बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हरे पौधों में से जल की अधिक से अधिक मात्रा को निकाल दिया जाता है ताकि इन पौधों को सुरक्षा से एक बड़ी मात्रा में किसी किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन के संग्रह करके रखा जा सके। है बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से इसके पोषक पानी में ना बहकर जाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 कि मोंटगोमरी जिला किस प्रजाति की गाय का मूल स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है साहिवाल का। अब देखते हैं पशु की नस्लें और उसका मूल स्थान। किसकी गाय की? पहला है साहिवाल। साहिवाल का जो मूल स्थान है मोंटगोमरी पाकिस्तान, लाल सिंधी का सिंध पाकिस्तान, मालवी का मालवी क्षेत्र मध्य प्रदेश, राठी का राजस्थान अलवर, गिर का काठियावाड़ गुजरात, देवनी का जो मूल स्थान है हैदराबाद और हरियाणा का जो मूल स्थान है हिसार, रोहतक, करनाल और गुड़गांव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 बकरी नस्ल है क्वेश्चन नंबर 37 है 137 बर्बरी नस्ल है किसकी? तो भैया इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बकरी की नस्ल है। देखते हैं बकरी की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं। पहली है दुधारू नस्लें जिसमें सानेन जिसे दूध की रानी कहा जाता है। फिर है जमुनापारी, फिर है बर्बरी, फिर है बीटल, मालाबारी, सूरती और मांस के उद्देश्य से नस्लें महसाना, कश्मीरी, मारवाड़ी, जमुनापारी और मालाबारी, ब्लैक बंगाल, ये जो हैं मांस के उद्देश्य से पाली जाती हैं। फिर है बाल के उद्देश्य से अंगोरा और चौंग थांगी, खाल के उद्देश्य से ब्लैक बंगाल, मालाबारी, बंगाली, कश्मीरी और दुकाजी नस्लें, ये सभी दुधारू नस्लों के नर मेमने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 असील एक नस्ल है किसकी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी मुर्गी की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 कि लार्ज वाइट यॉर्क शायर नस्ल है किसकी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी सुअर की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 कि खीस क्या है? खीस क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है मादा द्वारा बच्चा देने के प्रथम बार निकाला गया दूध खीस कहलाता है। क्या कहलाता है? खीस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 कि 400 किलोग्राम वाली भैंस जो प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है कितने रताव की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 5.5 किलोग्राम। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि दूध उत्पादन के लिए दिए जाने वाले रताव या दाने। गाय को 1 किलोग्राम दाना प्रतिदिन 3 लीटर दूध उत्पादन पर, भैंस को 1 किलोग्राम दाना प्रतिदिन 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर। यानी कि जो गाय है, गाय एक दिन में 3 लीटर दूध देती है तो उससे 1 किलोग्राम राशन देंगे। भैंस अगर 2.5 किलो या 2.5 लीटर दूध देती है तो उसे कितना 1 केजी राशन देंगे। फिर है यदि कोई भैंस 10 लीटर दूध प्रतिदिन देती है तो उसके लिए 4 किलोग्राम दाना दिया जाता है। और जीवन निर्वाह के लिए दिया जाने वाला दाना बछड़ा, बछिया तथा देसी गाय को 1 किलोग्राम प्रतिदिन, संकर गाय, बैल, सांड व भैंस को 1.5 किलोग्राम दाना प्रतिदिन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होल्स्टीन फ्रीजियन। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की नस्ल संसार में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करती है। यह एक ब्यात में 5000 से 6000 लीटर दूध देती है। अन्य नस्लें और दूध प्रति ब्यात जर्सी का है 4000 लीटर, आयरशायर का है 4840 लीटर प्रति ब्यात और ब्राउन स्विच का है 5250 लीटर और होल्स्टीन फ्रीजियन का है 6150 लीटर दूध प्रति ब्यात देती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य को देश की पोल्ट्री कैपिटल समझा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश को। देखते हैं
कि आंध्र प्रदेश को देश का पोल्ट्री कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में पोल्ट्री की जो संख्या है और अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान है। देखते हैं कि 5 राज्य पोल्ट्री की संख्या में, अंडा उत्पादन में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। और अगर बात करें अंडा उत्पादन में, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और केरल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144 कि निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, जमुनापारी भैंस की नस्ल नहीं है। जमुनापारी किसकी है? बकरी। गाय की नस्ल गंगातीरी, बकरी की बर्बरी और भेड़ बीकानेरी। जो तुम्हारी जमुनापारी है भैंस की प्रजाति नहीं है, यह एक बकरी की प्रजाति है जो इटावा में पाई जाती है। ये कैसी है? दुकाजी नस्ल है। तो दोस्तों ये थे आज के 144 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।